हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल हियर दिस साइड हिमांशु वर्मा एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हम लोग स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा रहता है आईआरएफसी, जिसे हम लोग इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। और ये कंपनी बेसिकली हमारे इंडियन रेलवे को कह सकते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है। अगर हम लोग इस स्टॉक के पिछले एक साल की ग्रोथ की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे इस स्टॉक ने पिछले एक साल में आपको मैसिव ग्रोथ दिखाई है। रिटर्न्स की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे 446% रिटर्न देखने को मिलते हैं, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। पिछले 5 साल की ग्रोथ की बात करते हैं अगर स्टॉक की, तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले 5 साल में जो आपको स्टॉक में जो रिटर्न्स देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे 613% के देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी मेनली ग्रोथ की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे लास्ट ईयर से देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट कैप आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे 2,31,169 करोड़ की देखने को मिलती है। स्टॉक की पी की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे 36 का देखने को मिलता है। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी से तो वो आपको यहाँ पे 28 का देखने को मिलता है। आरओसी की रिटर्न की बात करें वो आपको यहाँ पे 5.73% का देखने को मिलता है। आरओई की रिटर्न की बात करें तो वो आपको यहाँ पे 13.6% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें इस कंपनी की डिविडेंड की जो इस साल दिया है वो आपको यहाँ पे 0.85% का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की तो वो आपको यहाँ पे 86.4% देखने को मिलती है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो आपको 8.38 का देखने को मिलता है। ऑब्वियसली कंपनी फाइनेंस में डील कर रही है, इसलिए इनका जो डेट का पार्ट है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी का प्लस परसेंटेज की तो वो आपको यहाँ पे 0 की देखने को मिलती है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो वो आपको यहाँ पे 11.5% की देखने को मिल रही है। अगर बात करें इस कंपनी के वर्किंग कैपिटल की तो वो आपको यहाँ पे 4,44,765 करोड़ की देखने को मिलती है। आरओसी और आरओई के 3 साल के एवरेज रिटर्न की बात करें तो जो आरओई का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न है वो आपको यहाँ पे 14.6% का देखने को मिलता है। और आरओसी का जो 3 साल का एवरेज रिटर्न है वो आपको यहाँ पे 5.39% का देखने को मिलता है। इस साल जो हमारा इंटरिम बजट आया था उसमें जो हमारा इंडियन रेलवे का जो बजट एलोकेट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए वो हमें 2,52,000 करोड़ का देखने को मिलता है। जहां पे ये पैसा हमारी इंडियन रेलवे मेजरली 3 मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने में खर्च करेगी, एनर्जी, मिनरल और सीमेंट। और ये कॉरिडोर्स बेसिकली आपके मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे बनेंगे, जहां पे इंश्योर करेंगे एयर पॉल्यूशन को कम करने में और आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करने में। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे इस साल जो हमें कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिलता है वो हमें 26,644 करोड़ का देखने को मिलता है। अगर हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं पिछले साल से तो आप यहाँ पे देखोगे पिछले साल से जो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें जो देखने को मिला वो 12.32% देखने को मिलता है। अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वो हमें इस साल 6,412 करोड़ की देखने को मिलती है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ में जो देखने को मिलती है पिछले साल से वो हमें कह सकते हैं 3.97% देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात है इस कंपनी की आरओई की तो आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंशियल 24 में जो कंपनी का आरओई देखने को मिलता है वो हमें 13.66% देखने को मिलता है। और लास्ट 3 साल से जो कंपनी का आरओई है वो आपको यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है जो हमारे इंडियन रेलवे का जो बजट है वो 21-22 से कह सकते हैं काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारी आईआरएफसी जो एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट करती है हमारी इंडियन रेलवे को उसमें कमी आई है। आप यहाँ पे देखेंगे आईएफसी का जो डिसबर्समेंट रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 से वो आपको यहाँ पे काफी तेजी से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिलता है। और उसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया, जो हमारी इंडियन रेलवे का जो बजट है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुआ है। इवन फाइनेंशियल ईयर 24 में जो आईएफसी का जो डिसबर्समेंट रहा है वो कंप्लीटली नील रहा है। और उसके पीछे का रीजन ये बताते हैं कि इनको कोई भी टारगेट असाइन नहीं हुए थे। अगर हम लोग बात इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो आप यहाँ पे देखोगे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो आपको यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलती है। इस साल जो आपको यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है वो आपको यहाँ पे 86.36% की देखने को मिलती है। एफआई और डीआईस की इन्वेस्टमेंट की बात अगर इस कंपनी में तो आप यहाँ पे देखोगे जो एफआई का स्टेक लास्ट 3 क्वार्टर से वो आपको यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलता है। तो इस साल यहाँ पे आपको एफआई का स्टेक देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 1.08% का देखने को मिलता है। वही हम लोग डीआई की इन्वेस्टमेंट की बात है इस कंपनी में तो डीआई का स्टेक भी लास्ट 3 क्वार्टर से आपको यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलता है। जो इस साल यहाँ पे आपको डीआई का स्टेक देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 0.89% देखने को मिलता है। वही हम लोग अगर पब्लिक स्टेक की बात करें इस कंपनी में तो लास्ट 3 क्वार्टर से जो पब्लिक का स्टेक है वो आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। जो इस साल यहाँ पे आपको पब्लिक का स्टेक देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे 11.68% का देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल्स की तो ऑब्वियसली कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि लार्ज कैप की कंपनी है। बट अगर हम लोग रिटर्न्स की बात करते हैं तो कंपनी उतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके नहीं दे रही जितने हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इन फ्यूचर जैसे जैसे हमारी इंडियन रेलवे एक्सपैंड करेगी तो इसके भी ग्रोथ के चांसेस उतने ही हैं। आप लोग इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अभी के टाइम में हम लोग इस कंपनी के टेक्निकल एस्पेक्ट को देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपको ये शेयर किस प्राइस पॉइंट पर देखने को मिलता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी के टाइम में जो आईआरएफसी का जो शेयर का प्राइस है उसमें आपको एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। अगर प्राइस इसी तरीके से कंसोलिडेट होकर के जब ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये आपको एक अच्छे बाइंग पोजीशन में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हो और आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हो। तो गाइस ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में नए स्टॉक एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।